विषी जीव कह सकते हैं। ये जीवों का वर्णन है रामायण में। विषी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बताए। वेदों ने 3 प्रकार के जीवों का निरूपण किया है। पहला जीव विषी, अपन लोग सब समझो विषी जीव की श्रेणी में है। दूसरा साधक, सुंदरकांड में साधक जीव है विभीषण, कोई जीव है। तो तीसरा जीव है सिद्ध, विषी साधक सिद्ध। तो सिद्ध है हनुमान जी महाराज। ऋषि सुग्रीव है इस कांड में, यानी सुंदर कांड में। हनुमान जी महाराज चूंकि रुद्र के रूप में, शंकर जी यही हनुमान जी बनकर आ गए, तो उन्होंने ऋषि जीवों को सबसे कपि इस रूप में आए, क्योंकि वो देवता तो है, देवताओं को ऋषि कहा गया। देवता वहाँ ऋषि लोग सब भोगवादी है ना। आजकल जितने देवता हैं सब भोगवादी, वैभव संपन्न लोग सब देवता है ना। अमृत पी रहे हैं, अपनी पब्लिक को किसपी ऐसा हाल तो है ही। तो ये काशी रूप है। सीता जी का अनुसंधान करने के लिए सारे तत्पर हैं। इन सब बातों के कारण इस कांड का नाम किष्किंधा और सोपान का नाम काशी है। ये हम इनने लिखा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ये अब अपन विजया की इनकी टीका पढ़ रहे हैं, विजया टीका है ना। विजयानंद जी त्रिपाठी हैं इनके लेखक, पुराने टीकाकार हैं, बहुत अच्छे। थोड़ा बड़ी जरूर है और अच्छी लिखी। तो अपन बैठ जाए संभाल के। तो ये हो गया किष्किंधा कांड। क्योंकि इन्होंने लिखा नहीं था कि किष्किंधा क्यों कहा गया है, इसलिए हमने उसमें से पढ़ा ये। तो जय श्री राम, बड़े शायद माँ। किष्किंधा कांड सटी कुंदेन दीवर सुंदरावती बलऊ। श्लोक है मंगलाचरण। विज्ञान धामा बुभौ सौभाग्यौ वर्धन्विनौ श्रुतिनुतौ गो विप्र वृंद प्रियौ माया मानस रूपणौ रघुबरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदोक्तो है ना। पहला मंगलाचरण का श्लोक है। अर्थ दिया कुंदम नील कमल के समान सुंदर, कुंदेन दीवर सुंदरावती बलो। कुंद सफेद पुष्प होता है और नील कमल सफेद पुष्प के समान सुंदर। लक्ष्मण जी महाराज नील कमल के समान। राम जी अत्यंत बलवान, सुंदरा अति बलव, अति बलव अत्यंत बलवान। विज्ञान धाम शोभा के धनी, श्रेष्ठ धनुर्धर। आइए यहाँ बन जाएंगे 3 दिन। इधर आ जाओ ना, बन जाएंगे 3 दिन बन जाते। इधर कुछ आइए। तो क्या बलवान वाले हो गए। विज्ञान के धाम, विज्ञान धाम बुभौ शोभा के धनी। दूसरों को इनसे शोभा भी थी, शोभा के धनी। ये था राजकुंवर 2 सहज सलोने। इनने पुष्टि बहुत अच्छी दी विजयानंद जी महाराज ने जहाँ था। जैसे इनने कहा शोभा के धनी, तो प्रमाण दे दिए वहीं वहीं। इसे पुष्टि कहते हैं, यानी अपने जो कहा उसकी पुष्टि कर दी। क्या कहा कि राजकुंवर 2 सहज सलोने इनते लई दुति मरकत सोने। इतने पर ये अयोध्या कांड का है। इतने पर भी विख्यात धनुर्धर है। मेघनाथ कहता है कह कौशला दी 2 भ्राता, धन भी सकल लोग विख्यात है ना। धनुर्धर है। विरुद्ध धर्माश्रयत्व, ये भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। केवल परमात्मा ऐसा है जिसमें विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्मों का आश्रय है वो। ऐसा विरुद्ध धर्म माने जैसे धर्म उनकी छाती में है भगवान और अधर्म पीठ में है। 2 विरुद्ध धर्म के विरुद्ध जो चीज है वो सब भगवान में। अच्छाई भी है, बुराई भी है, विकार भी है, श्रेष्ठता भी सब है। क्योंकि सारी सृष्टि का मूल कारण तो वही है। सारी चीजें वहीं से आई हैं, है ना। अपन कोई बहुत गलत नहीं है। यदि अपने भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि है तो कहाँ से आए? भगवान वहीं से आए सब। तो नहीं ये बात, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। अंतर बहुत ज्यादा है दोनों में, क्योंकि वो इन सबको स्वीकार करते हैं। अपन इनके दबे हुए अपन से। भगवान क्रोध को स्वीकार करते हैं, काम को स्वीकार करते हैं जरूरत पड़े।
और उतनी ही देर स्वीकार करते हैं जितनी देर जरूरत है। स्वीकार करना आने लगे, यदि स्वीकार करने का मतलब उस पर अपना अधिकार है। हम चाहें तो काम स्वीकार करें, चाहे नहीं करें। तो ऐसा नहीं होता जीवों में। जीवों में तो वो तो क्रोध आ गया तो छा गया। भगवान क्रोध लाते हैं। रावण को मारना है तो क्रोध करके मारेंगे, क्रोध प्रदूषण को मार रहे तो पता है। इसलिए कहा विरुद्ध धर्म आश्रय तो है उनमें, यानी विरुद्ध धर्मों के आश्रय है कौन? भगवान। विरुद्ध धर्म यही है। अब यदि इसका मतलब बताएं आपको तो मतलब ये हुआ कि भगवान के प्रति पीठ करना अधर्म है, उनके सम्मुख होना धर्म है, क्योंकि छाती में है धर्म है। तो छाती देखो भगवान की तो धर्म है, तो उनसे विमुख हो गए तो अधर्म है। सन्मुख हो जीव कोई जब ही जन्म कोटि नाश कर, जीव जो ही मुड़े सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होने का क्या मतलब? अपन तो सन्मुख है ही। सन्मुख होने का क्या मतलब भाई? अपन भगवान के सम्मुख है कि नहीं? पाप नष्ट होने चाहिए सबरे, है ना। सम्मुख होने का मतलब है संसार से विमुख होना, है क्या? नहीं है ना। जब सम्मुख एक तरफ वो करोगे तो पीछे नहीं होगे। ये अपन भगवान के सम्मुख हो गए तो संसार से विमुख हो गए। जो संसार के सम्मुख है ऐसा चक्कर है। सब या तीन होने का कारण कहते हैं कि गो ब्राह्मण प्यारे इन्हीं के लिए उन्होंने माया से मनुष्य रूप धारण किया। वस्तु दस्तु जीव भी अजन्मा है और ब्रह्म भी अजन्मा है। कितने लिखा शुरू में जीव भी, यानी जीव का भी जन्म नहीं होता, वो तो अमर है। तो नए नए शरीर धारण करता रहता है अपने अपने कर्मानुसार। गीता भगवान कहते हैं कदाचित जीव का जन्म नहीं होता, और अपने लिए भी कहते हैं मैं जन्म हूँ, अध्यात्म और भूतों का ईश्वर हूँ। यथा न जायते मृते व कदाचित नायन है, अथवा अजोपि संज्ञात्मा भूता नाम ईश्वरम सन। वेद इतना है कि जीव का जन्म अविद्या द्वारा होता है और ईश्वर माया द्वारा देह ग्रहण करते हैं। माया से ही दो स्वरूप में भाषित होते हैं। यथा ब्रह्म जो निगम वेद कही गावा, वह वेद तुलसीयावा। रघुकुल में जन्म लिया, इससे रघुवर कहते हैं। धर्म सेतु रक्षक हैं। धर्म का अधर्म का की निवृत्ति के लिए, जगत के कल्याण के लिए होती है। अवतार तथा अवतार करने का प्रयोजन कहकर अब प्रसंगानुकूल ध्यान करते हैं कि सीताहरण हो गया है, सोनी की खोज में तत्पर है, सीतान्वेषण तत्पर लिखा ना। ऐसे अवसर में भी रास्ते चलते भक्ति चिंतामणि का वितरण हो रहा है। पता है गोस्वामी जी भक्ति की याचना कर रहे हैं। भक्ति प्रदो तो ही ना, भक्ति प्रद है आप, भक्ति देने वाले। अथवा जो भक्ति के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं कि मन मन में ढूंढते फिरते हैं, यद्यपि एकाम तदर भगवाना भगत प्रयत्न दुख सुजाना, ये बालकांड की पंक्ति है। उनसे भक्ति भी मांगना चाहिए भगवान से। अतः दीन लाभ के भक्त दीन जनों के लिए भक्ति की याचना कर रहे हैं। इसलिए अब दूसरा है मुगला चलने ब्रह्माम बोधि समुद्भवम, बढ़िया है, बहुत अच्छा चल। कलिमल प्रदंसनम चाप्यव्यवम श्रीमद शम्भु मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा संसार रामाय भेषजम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतना पिबंति सत्यम श्री राम नाम अमृतम। श्री राम नाम अमृत है। देख स्थिति धन्य जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न, वेद रूपी कह दो चाहे ब्रह्म रूपी कह दो, ब्रह्माम बोधि लिखा है ना, ब्रह्म रूपी अम्बुधि माने समुद्र, ब्रह्म रूपी समुद्र से उत्पन्न कलिमल के नाश करने वाले अव्यय, जिनका नाश नहीं होता, व्यय न हो जिस चीज का कभी, यानी जो कभी खर्च न हो, उसे कहते हैं अव्यय है। अव्यवम है मतलब। श्रीमद संधु भगवान श्रीमान शंभु के सुंदर